और 3 दिसंबर को गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की ये इंसाफ का दिन है। मध्य प्रदेश की अगर आप हालत देखें तो बेटियों की सुरक्षा की क्या हालत है और लोग मोहब्बत से वोट डालेंगे। लोगों का अपार समर्थन मिलता रहा है और इसी विश्वास के साथ लोगों ने कहा है कि हम नफरत को नकार करके मोहब्बत को उन्होंने स्वीकारा है। नाटक में हम जीते, सबसे पहले जीते और सबसे पहले जो हमने वादे किए थे उस पर मोहर लगाने का काम। 3 दिसंबर को मोहब्बत की जीत होगी, नफरत की हार। आप किसी भी चैनल को देखिए तो क्लीन स्वीप दिखा रहा है। सारे ओपिनियन पोल्स हम देख रहे हैं कि अलग अलग न्यूज चैनल पर अलग अलग ओपिनियन पोल्स चल रहे हैं। मतों से जीत रही क्लीन स्वीप कांग्रेस को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ में हम पहले से हैं और हमने काम किया है। हम देखिए, ये मोदी जी आ रहे हैं, ये तो बीजेपी कह रही है, ये तो भाजपा का कहना है, लेकिन देश का क्या कहना है? देश क्या कह रहा है? देश को क्या चाहिए? देखिए, 3 दिसंबर 5 राज्यों के अंदर चुनाव है और 3 दिसंबर को इसका रिजल्ट है और 3 दिसंबर को गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, नौजवानों की ये इंसाफ का दिन है। देश के अंदर जो इन 5 राज्यों के अंदर जिस तरीके से बेटियों की सुरक्षा, आज मध्य प्रदेश की अगर आप हालत देखें तो बेटियों की सुरक्षा की क्या हालत है। हर रोज़ मध्य प्रदेश की बेटियां हैवानियत का शिकार हो रही हैं। आज 3 दिसंबर को उनके इंसाफ का दिन है। तो देखिए, हम समझते हैं कि 5 राज्यों के अंदर चुनाव और मोहब्बत का चुनाव है और लोग मोहब्बत से वोट डालेंगे। जिस तरीके से हम लोग लगातार भारत जोड़ो यात्रा में हम लोग कहते हैं, लोगों का अपार समर्थन मिलता रहा है और इसी विश्वास के साथ लोगों ने कहा है कि हम नफरत को नकार करके मोहब्बत को उन्होंने स्वीकारा है और उम्मीद करते हैं 3 दिसंबर को मोहब्बत की जीत होगी, नफरत की हार होगी। लेकिन भाजपा कह रही है, फिर भाजपा आ रही है, इस बार लिख के रख लो, मोदी जी आ रहे हैं। देखिए, बहुत सारे न्यूज़ चैनल जो कि गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत कुछ दिखाएगा। अभी तो फिलहाल कांग्रेस के फेवर में दिखा रहा है। आप किसी भी चैनल को देखिए तो क्लीन स्वीप दिखा रहा है कि किस तरीके से, क्योंकि ये एक प्रोपेगेंडा है। जनता को तो विकास चाहिए ना, विकास किया है मोदी जी ने। देखिए, कितना विकास हुआ है, कितना विकास हुआ है। गर्व से जी रहा है, राशन मिल रहा है, काम हो रहा है, सड़कें बन रही हैं। देखिए, ये तो जनता बताएगी, ये तो जनता बताएगी। चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद पता चलेगा। अभी से हम कैसे तय करें कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, ये जनता जब वोट डालेगी और जब 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा। बहुत सारे ओपिनियन पोल्स हम देख रहे हैं कि अलग अलग न्यूज़ चैनल पर अलग अलग ओपिनियन पोल्स चल रहे हैं कि कहीं पर बीजेपी को क्लीन स्वीप मिल रही है, कहीं पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो पांचों राज्यों के अंदर चुनाव में जो भारी मतों से जीत रही क्लीन स्वीप कांग्रेस को मिल रहा है। लेकिन देखिए, ये सब जो अब हमने देखा है कि ओपिनियन पोल्स होते हैं, उनको हमने फेल होते हुए भी देखा है। आपको लगता है 5 राज्यों में कांग्रेस आ जाएगी? बिल्कुल, 5 राज्यों के अंदर आप देखिएगा आ रही है कांग्रेस आ रही है। आज आप 5 राज्यों की अगर आप हालत देखें कि आप आज छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ में हम पहले से हैं और हमने काम किया है। हमारा हाथ वो हाथ है जो वादे निभाना जानता है, जो कल्याणकारी योजनाएं देना जानता है। कर्नाटक में हम जीते, सबसे पहले जीते और सबसे पहले जो हमने वादे किए थे उस पर मोहर लगाने का काम किया। हम मध्य प्रदेश भी जीत चुके थे, लेकिन आपको याद होगा किस तरीके से मध्य प्रदेश को हथियाया गया, किस तरीके से खरीद फरोख्त करके। तो देखिए, ये सब जनता के सामने है। इस बार मन बना चुके हैं कि नफरत को नकारना है और मोहब्बत को वोट करना है और 3 दिसंबर को आप देखिएगा। मोदी जी से देखिए, ये कौन तय करेगा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है कि मोदी जी से खुश है। ये तो देश की जो मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया है वो दिखा रहा है कि मोदी जी का डंका बज रहा है। लाल किले की प्राचीर से तो महिला सुरक्षा की भी बात की थी। बताइए कितनी महिला सुरक्षा हो रही है। लाल किले की प्राचीर से तो बहुत बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन पूछना चाहती हूँ कि कितने बड़े बड़े वादे। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर पर बात नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश पे बात नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश की अगर हम बेटियों की बात करेंगे तो आप राजस्थान पर पहुंचेंगे और राजस्थान के अंदर तो आप राजस्थान के उन लोगों की बात करते हैं जिनके साथ न्याय होता है, जिनकी गिरफ्तारियां होती हैं, कम से कम FIR होती है। आपके प्रदेशों के अंदर आप देख लीजिए कि कितनी FIR होती है। नहीं होता मैम, बुलडोजर चल जाता है। उत्तर प्रदेश में देखिए क्राइम होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर कितने माइनॉरिटीज के घरों के ऊपर, मुसलमानों के घरों पर ये राजनीति, ये खासियत है आपकी कि इस तरीके की राजनीति माइनॉरिटीज को टारगेट कर मुसलमानों को टारगेट, एक समुदाय को टारगेट कर करके आप राजनीति करते हैं। आप राम मंदिर के नाम पर राजनीति करते हैं।
शमशान और कब्रिस्तान के ऊपर राजनीति करते, तो ये तो राजनीति आपकी, ये राजनीति है आपकी, विकास की राजनीति कभी नहीं रही। तो विकास तो आपको पता ही नहीं है विकास होता क्या है। देखिए, सबका साथ सबका विश्वास सिर्फ जुमला देने से, नारा देने से विकास नहीं हो जाता। अब 2022 की अगर मैं बात करूं तो क्यों नहीं आपने हर घर किस को घर मिला, किस किस को आपने कितनी, आप आज भी कालका जी में आप चले जाइए, जो वो फ्लैट्स बनाए थे जिनको आपने देने का वादा किया था 2022 तक आपका वादा था, अभी तक वो फ्लैट्स नहीं मिले, लोगों को हैंड ओवर नहीं था। जुग्गी वहाँ मकान की बात करें, बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लग जाते हैं लेकिन घर नहीं मिलता है। देखिए, ये सब जुमले हैं। अच्छे दिन, काला धन वापस लेकर आएंगे। अडानी पर अगर आज आप बात करें तो देखिए किस तरीके से आप पर मुकदमे होंगे और किस तरीके से आप, राहुल गांधी जी के केस में देखा हमने किस तरीके से उनको सस्पेंड किया गया, किस तरीके से उनकी सदस्यता रद्द हुई। देखिए, आज तमाम ईडी सीबीआई आपके हाथ में है। ईडी सीबीआई का डर दिखा करके आप किस तरीके से लोगों को आप गलत इसका मिसयूज कर रहे हैं, लोगों को जेलों के अंदर बंद कर रहे हैं। तो देखिए, ये साफ है लोग इससे थक चुके हैं। लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को घर के अंदर रोजी रोटी कमाई चाहिए। आज आम आदमी जो कि 2 वक्त की रोटी कांग्रेस के वक्त में खाता था, आज वो दुखी है, आज वो घर बैठा है, आज वो नौकरियां ढूंढ रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। मणिपुर की बात करते हैं हम, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार कभी मोदी जी, आज देश की बेटियां न्याय मांगती है, ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे लोग सांसद बने, संसद के अंदर बैठे हैं और उनसे वो कहते हैं कि आप पहले चुनाव जीतिए, उसके बाद आपको न्याय मिलेगा, आप जब सांसद बन जाएंगे तो तब न्याय मिलेगा। तो ये भाजपा का चरित्र है। एक सांसद उसी संसद के अंदर कहता है किसी अपने साथी को, क्योंकि वो मुस्लिम है, उसका धर्म जो है वो इस्लाम है, इसलिए उसको कटुआ मुल्ला भड़वा जैसे शब्द का इस्तेमाल करता है। देखिए, ये आज अब लोग थक गए हैं, लोगों को नहीं चाहिए इस तरीके की नफरत की राजनीति, लोगों को विकास चाहिए, लोग थक चुके हैं। इसलिए 5 राज्यों के अंदर आप देखिएगा कि किस तरीके से कर्नाटक के अंदर कितना जोर लगाया, कितना मोदी जी ने खुद गए, कितनी रैलियां की, लगातार बाई इलेक्शंस की अगर आप देखें कि आप लद्दाख के अंदर अभी हाल में रिजल्ट आया है, किस तरीके से लद्दाख के अंदर कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया है। लगातार उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, खतौली के अंदर तमाम जगहों पर जिस तरीके से बाई इलेक्शंस हुए, आप देखिए ना वहां पर किस तरीके से, कहां है मोदी मैजिक, किधर है मोदी मैजिक। आपके किसी कहने से, मोदी 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 करने से मोदी मैजिक नहीं हो जाता है। देखिए, मोदी मैजिक अब खत्म हो गया है। 2014 के अंदर आप किस तरीके से राम मंदिर के नाम पर आया, 2019 में आप किस तरीके से खास करके एक मुसलमानों को टारगेट कर आप राजनीति के अंदर आए। तो देखिए, ये मोदी मैजिक नहीं है कि मोदी मैजिक तब होता है जब आप विकास करते हैं, आप काम करते हैं। लेकिन किस तरह का विकास चाहिए आपको? देखिए, जाहिर है देश के जो मुद्दे हैं, आज उन मुद्दों को दबाकर आज आपने वो लॉलीपॉप दे दिया लोगों को। आज आपने ये कह दिया कि आज धर्म के नाम पर आप लोगों को ये कह रहे हैं, अब महंगाई की तो बात ही मत करिए, महिला सुरक्षा की बात ही मत करिए, क्योंकि ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा क्या है? मुद्दा तो मुसलमान है, मुद्दा तो माइनॉरिटीज है। आज आप लोगों को आप नैरेटिव यहाँ तक आप आ चुके हैं ये सेट करने पर कि आज देश के अंदर सब चंगा है, जैसे कि आप कहते हैं कि देश के अंदर सब चंगा सी। तो आज आप देखिए कि किस तरीके से आज आप जहाँ पर सड़कें बन रही हैं वो सड़कें धंस रही हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। अगर हम दलितों की बात करें, हम पिछड़ों की बात करें, हम गरीबों की बात करें, हम आदिवासियों की बात करें, हम ओबीसी की बात करते हैं तो मोदी जी को बौखला जाते हैं। मोदी जी के तमाम लोग वो बौखला जाते हैं, वो कहते हैं आधी आबादी हिंदू है तो क्या हिंदू को हम दे दें? क्यों नहीं? अगर ओबीसी का जो हक है, पिछड़ों का हक, गरीबों का हक, आदिवासियों का हक क्यों नहीं मिलना चाहिए? पूछना चाहती हूँ कि आप क्यों जनगणना कराने के नाम से डर रहे हैं? देखिए, ये साफ है, ये बौखलाहट। देखिए, ये ज्यादा दिन तक देखिए जुमलेबाजी नहीं चलती, लोग थक जाते हैं। राहुल जी भी वही काम कर रहे हैं, लगातार जाति जनगणना की मांग करके देश को जात में बांटने का काम कर रहे हैं। देखिए, इससे आप ये कह रहे हैं, ये तो आप वही सवाल कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि देखिए, हम तो जातिवाद की बात नहीं करते, लेकिन जाति के नाम पर ही वोट मांगते हैं। हम उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए कि आप ठाकुर यादव के नाम पर आप वोट मांगते हैं। देखिए, जाति है तो ये सच्चाई है कि इससे आप नकार नहीं सकते कि आप जहाँ पर भी आप, खास करके मोदी जी कभी आप वो कहते हैं कि मैं तो वो कभी अपने आप को ओबीसी बताते हैं, कभी अपने आप को कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। देखिए, ये सच्चाई है देश की कि आप जाति के नाम पर वोट लिए जाते हैं। अगर हम इससे कहीं छोटे से छोटा इलेक्शन और बड़े से बड़े इलेक्शन के अंदर, पंचायत इलेक्शन से लेकर के आप लोकसभा इलेक्शन तक जाति के नाम पर चुनाव होते हैं, तो ये एक सच्चाई है।
और अगर आप कहते हैं कि राहुल गांधी जी जातिवाद कर रहे हैं, देखिए ये आप ओबीसी समाज को आप जिस तरीके से नकार रहे हैं, दलितों को जिस तरीके से नकारने का काम कर रहे हैं, आदिवासियों को जिस तरीके से नकारने का काम कर रहे हैं, ये देश जो है बर्दाश्त। विकास करने वाला अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है आपको? देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, विकास तो हो कम से कम। विकास अगर सिर्फ एक ही एजेंडे के तहत अगर आप सिर्फ वोट लेंगे तो ये देश इतना बेवकूफ़ नहीं है। आपने जितना बेवकूफ़ देश को बनाना था बना लिया। अच्छे दिन लाने का वादा किया था, अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन आपकी वापसी तय है, ये जनता ने तय कर लिया है और हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब देश का प्रधानमंत्री वो बनने जा रहे हैं जो देश का सही मायने में विकास करेगा। सिर्फ जुमलेबाजी करने से सरकारें, आप लोगों को धोखा देकर के सरकारें जरूर बना सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा वक्त तक चलता नहीं है। जनता मूड बना चुकी है। बनने जा रहा है? देखिए वो वक्त आने पर आपको खुद पता चल जाएगा। तो आप मोहब्बत के लिए वोट डालिए, आप मोहब्बत के लिए वोट डालिए और देखिए फिर उसके बाद देश का किस तरीके से विकास होता है। अभी तक तो अच्छे दिन आपने देख लिए, अब एक बार विकास के लिए वोट डाल के देखिए। नहीं, योगी आएगा या मोदी आएगा, ये तो जनता खुद तय कर लेगी ये कौन आएगा। ये तो देखिए इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस को तोड़ने के लिए लाख ताकतें लगी, लेकिन इंडिया अलायंस बिल्कुल फेविकॉल की तरह है, वो नहीं टूटा। तो देखिए अब कौन बनेगा प्रधानमंत्री, देखिए इसकी रेस नहीं है। राहुल गांधी जी को कभी भी इसका लालच और सत्ता का लालच नहीं रहा। ये तो सेक्रीफाइस करने वाला परिवार है। ये सत्ता के कुर्सी के लिए कभी नहीं लड़ा। तो देखिए ये वो परिवार नहीं है जो सिर्फ कुर्सी और परिवारवाद, पहले परिवारवाद चिल्लाते थे, अब क्या हुआ, खड़गे जी बने, क्या हुआ, परिवारवाद खत्म हो गया। अब राहुल गांधी जी के ऊपर पूरा मंत्रिमंडल राहुल गांधी जी की छवि बिगाड़ने के लिए लगा, पूरा ईडी सेल लगा हुआ है। राज्यों के चुनाव की तारीख आते ही बीजेपी में खुशी की लहर कह रहे, 5 राज्य हमारे सेमीफाइनल है 2024 से पहले। देखिए भारतीय जनता पार्टी देश नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने जो कह दिया, जो लिख दिया, वो पत्थर की लकीर नहीं हो गई है। देखिए मध्य प्रदेश के अंदर 17 तारीख को चुनाव, 17 नवंबर को चुनाव है और देखिए अलग अलग राज्यों के अंदर, छत्तीसगढ़ में भी दो चरणों में चुनाव है। हमेशा से 2 चरणों में चुनाव रहा है क्योंकि नक्सली इलाका है, तो 7 और 17 को चुनाव है। और इसी तरीके से मिजोरम के अंदर है 30 नवंबर को चुनाव है। और तमाम और जो 5 राज्य हैं, 5 राज्यों के नतीजे 3 दिसंबर को आने हैं। तो देखिए ये तो जनता तय कर लेगी कि किसे वोट करना है, किसे वोट नहीं करना है। और आप ये देखिए सबसे बड़ा मजाक इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि कैबिनेट मंत्री उतारे गए हैं मध्य प्रदेश के अंदर, कि अब कैबिनेट मंत्री विधायकी का चुनाव लड़ेंगे और जो विधायक हैं तो उनको पंचायत का चुनाव देख लेना चाहिए। क्योंकि अब डर देखिए ना, डर यहाँ है। आप कह रहे हैं मोदी मैजिक चल रहा है, तो मोदी जी अपने नाम पर लड़ते ना। आज क्यों कैबिनेट मंत्रियों को, सांसदों को, तमाम अब जो दिग्गज नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, तो उनको क्यों उतारना पड़ा? पता है कि विदाई तय है और मामा ने तो पहले ही हाथ जोड़ लिए। और जिस तरीके से उन्होंने लास्ट मीटिंग किया है तो उसके अंदर कैबिनेट की, तो उसके अंदर तो आपने देखा कि किस तरीके से हाथ जोड़ करके विदाई ले ली है। तो विदाई तो तय है। तमाम आप कितने भी दिग्गज नेता को उतारिए, आप देखिए किस तरीके से कैबिनेट मंत्रियों को, सांसदों को उतारा गया। लेकिन ये कुछ नहीं चलेगा, मोदी मैजिक अब खत्म हो गया है। और आप 5 राज्यों के अंदर आप देखेंगे कि कांग्रेस लौट रही है, कांग्रेस वापसी कर रही है।